Hello students, in this video we will learn about the distinction between primary, secondary and tertiary alcohols और distinction between alcohols and phenols किस तरह से उनको हम पहचानेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, इसके बारे में है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक जैसे ल्यूकस टेस्ट होता है, ल्यूकस टेस्ट के द्वारा भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन इज़ द प्राइमरी अल्कोहल, विच वन इज़ द सेकेंडरी एंड विच वन इज़ टर्सरी अल्कोहल। तो जनरली अल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप सभी में पाया जाता है। इसको हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और ल्यूकस रिएजेंट है एनहाइड्रस HCl, कंसनट्रेटेड HCl लेना है एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इस पूरे को ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जानते हैं और जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा निश्चित है कि यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा प्लस H2O रिमूव हो जाएगा, तो हैलो एल्केन बनेंगे। अब प्राइमरी होगा तो एक ही जगह पर कार्बन हो सकता है, बाकी यहाँ पर दोनों जगह पर हाइड्रोजन होंगे। जैसे इस तरह से हो जाएगा CH3CH2OH। इसको HCl के साथ रिएक्शन कराइए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में, टू फॉर्म CH3CH2Cl प्लस H2O। ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 डिग्री ले रहे हैं CH3CHOH CH3 प्लस HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू फॉर्म CH3CH3Cl प्लस H2O। तो ये हो गया 2 डिग्री। वहीं यदि आप टर्सरी ले रहे हैं CH3OH मीन्स जिस कार्बन से तीनों एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तीनों अदर कार्बन के साथ उसमें बॉन्डिंग होनी चाहिए, तब बन जाएगा CH3CH3Cl प्लस H2O। ये हो गया टर्सरी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्सरी अल्कोहल है। इनको हम सभी को ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ल्यूकस रिएजेंट मतलब ये है ल्यूकस रिएजेंट, ये होता है HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये दोनों ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे ही हम रिएक्शन करेंगे, यदि मान लीजिए तब टर्सरी होगा। यदि मान लीजिए तुरंत मिलाने पर ही क्या हो गया कि वो टर्बिडिटी अपीयर्स हो जाती है, मतलब धुंधला धुंधला हो जाता है, तब वह टर्सरी हो जाएगा। थोड़ा 4-5 मिनट का समय ले रहा है, इसका मतलब है कि वह सेकेंडरी है। और यदि सिर्फ हीट करने पर ही दे रहा है, हमने जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक वह टर्बिड नहीं होगा, तब फिर वह प्राइमरी होगा। तो सिर्फ हीट करने पर जो टर्बिड होते हैं दे आर प्राइमरी, मीन्स इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी और सबसे कम है प्राइमरी। तो इफ़ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली द अल्कोहल इज टर्सरी एंड इफ़ द टर्बिडिटी मतलब वही है, थोड़ा थोड़ा ये धुंधला हो जाएगा, appears within 5 minutes the alcohol is secondary and if turbidity appears only upon heating the alcohol is primary। नेक्स्ट टेस्ट के द्वारा भी हम इसको एक दूसरा टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम सभी अल्कोहल्स को सबसे पहले आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसके बाद उसको सिल्वर नाइट्राइट के साथ जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, एल्केन आयोडाइड सिल्वर नाइट्राइट के साथ, देन फिर नाइट्रस एसिड के साथ, और इसके बाद उसको डिसॉल्व करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। फिर अलग अलग जो कलर आते हैं उसी आधार पर हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी एंड कौन सा टर्सरी। तो ये जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2OH, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये बन गया एल्केन आयोडाइड। और इसके बाद सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेंगे तो NO2 इसे रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा RCH2NO2। देन इट फर्दर रिएक्ट विद HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये RC और ये बन जाएगा NO2 और इधर पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, मीन्स ये कहलाएगा नाइट्रोलिक एसिड। तो ये नाइट्रोलिक एसिड को यदि हम किस में डिज़ोल्व करते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, तो इट गिव्स ब्लड रेड कलर व्हेन
मेड एल्केलाइन। तो ये ब्लड रेड कलर यदि दे रहा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, दिस इज़ ए प्राइमरी एल्कोहल। इसी तरह से हम सेकेंडरी एल्कोहल को भी रिएक्शन करेंगे। तो सेकेंडरी एल्कोहल्स में क्या होगा, इस कार्बन पर जहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा R2CHOH। दोनों एल्काइल ग्रुप इसी कार्बन से ही जुड़े होंगे। सेम प्रोसीजर है, तो ये R2CHI, फिर रिएक्शन करेंगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ R2CHNO2, फिर नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर अब यहाँ तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, जबकि यहाँ पर 2 था, तो ये NOH बन गया। अब लेकिन यहाँ पर NOH नहीं आ पाएगा, ये बनेगा R2CNO2NO। तो ये हो गया स्यूडो नाइट्रॉल, इसका नाम है स्यूडो नाइट्रॉल, और ये देता है ब्लू कलर। जब हम इसको किसी एल्कली सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, इट गिव्स ब्लू कलर विद एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिज़ोल्व कीजिए तो ये ब्लू कलर देगा, मीन्स ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी वहीं रेड कलर देता है, ब्लड रेड कलर जैसा, एकदम ब्लड के जैसा, और दूसरा है ब्लू कलर। तीसरा इसी तरह से देखेंगे, टर्सरी एल्कोहल लेंगे। टर्सरी मतलब 3 एल्काइल ग्रुप होंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है, इसको भी रिएक्शन करेंगे, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन टू फॉर्म R3CI। फिर सिल्वर नाइट्राइट के साथ R3CNO2। तो R3CNO2, इसके बाद जब हम रिएक्शन तो अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स नो रिएक्शन। क्यों होता है नो रिएक्शन, क्योंकि इसको चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट करने के लिए नाइट्रस एसिड को, लेकिन ये यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये नाइट्रस एसिड आगे फर्दर और रिएक्ट नहीं करता है। तो जो नाइट्रस एसिड के साथ मान लीजिए जो प्रोडक्ट हमें मिला था, ट्राई एल्काइल नाइट्राइट कंपाउंड था, नाइट्रो एल्केन थे, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली यदि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि वह जैसे जो प्राइमरी एल्कोहल है वो जनरली एल्डिहाइड देते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल यदि आप लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये जनरली कहाँ पर रुक जाते हैं, जा कर के कीटोन देते हैं। और टर्सरी एल्कोहल यदि आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो नो ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। इस टर्सरी को यदि आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी जैसे एसिडिक जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे भी प्राइमरी, ये ऑलरेडी हम रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब प्राइमरी देते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जैसे PCC का यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए क्रोमिक एसिड का यूज किया जाता है। तो एल्डिहाइड प्राइमरी, सेकेंडरी कीटोन, और टर्सरी नो ऑक्सीडेशन होगा माइल्ड में। इसी तरह से रिडक्शन में भी था। रिडक्शन हमें करना है जैसे कौन सा RC, यहाँ पर जो भी होगा H या OH रिएक्ट विथ, इसको हमको कॉपर और 573 केल्विन पर यदि हीट करते हैं तो यहाँ पर जो भी H होगा तो ये एक तरह से क्या देता है RCO, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है प्लस H2, इस तरह की रिएक्शन होती है। अब डिपेंड करता है, तो प्राइमरी एल्कोहल को यदि आप रिड्यूस करते हैं जनरली क्या मिलता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल का यदि रिडक्शन करते हैं कॉपर मेटल एट 573 केल्विन पर तो देते हैं कीटोन, और यदि टर्सरी का करते हैं तब फिर मिल जाता है एल्कीन। तो ये भी रिएक्शन है, हमने रिडक्शन कॉपर मेटल के साथ पढ़ा हुआ है। प्राइमरी देंगे एल्डिहाइड,
सेकेंडरी देंगे कीटोन, और टर्सरी डिहाइड्रेट हो जाते हैं सीधे, क्योंकि यहाँ पर उनमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है इस तरह का, वो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो सीधे सीधे डिहाइड्रेशन होकर के H2O देते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, वो एल्कीन में कन्वर्ट होते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसके द्वारा भी हम कुछ अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा अल्कोहल होगा वह। इसके लिए लेकिन कंडीशन यह है कि द अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, तो लेकिन कम से कम एक तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है उस पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा इसके अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, इस तरफ यदि है तो वो भी अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर जनरली वो रिएक्शन लेंगे जिसमें आयोडोफॉर्म, क्योंकि ये क्लियर कलर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक CH3CH2OH, हमने ये प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है उसके एडजेसेंट अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, और इस पर भी हाइड्रोजन है, तो इसको रिएक्शन कराएंगे आयोडीन एंड NaOH के साथ। तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड NaOH लेना है और उसके साथ रिएक्शन कराएंगे 6,4, इसको थोड़ा हीट कर देंगे 2 फॉर्म। तो ये आयोडीन यहाँ पर इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके CH3 इसका फॉर्मेशन कर लेता है, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT बनाता है। इससे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है या नहीं। इसके अलावा ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है HCOONA, और ये बना लिया सोडियम फॉर्मेट, प्लस साथ में सोडियम फॉर्मेट के अलावा OH ग्रुप है, OH दोनों जगह पर ही लगे हैं, तो वह H2O, इसको भी फॉर्मेशन करते हैं, और सोडियम आयोडाइड, तो ये लगभग 5 सोडियम आयोडाइड भी देते हैं। तो जनरली हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आयोडोफॉर्म, मेन प्रोडक्ट। वो आयोडोफॉर्म की वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी जैसे हम यदि इस तरह का अल्कोहल ले लें, ये भी एक्चुअल में प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन इसके पास इस तरह का यूनिट नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और यदि आप इसको NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह से यदि हम ये कंपाउंड लेते हैं एक, जैसे प्रोपेनॉल CH3CH2OH, ये जरूरी नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी, ये मतलब 2 तरह के अल्कोहल को प्राइमरी में भी 2 अल्कोहल को डिस्टिंग्विश, आपके पास एक मेथेनॉल है एक एथेनॉल है, उनको डिस्टिंग्विश करना है, तो ये रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट ज़्यादा बेटर होगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो दोनों प्राइमरी, या ये एथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, ये भी एक्चुअल में प्राइमरी है। इसको यदि आइडेंटिफाई करना हो तो I2 और NaOH हम आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा करके देखेंगे, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाने से हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पर ये टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए जैसे देखिए अल्फ़ा कार्बन पर, ये है अल्फ़ा कार्बन, इस पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, जबकि होना चाहिए 3 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर प्रोपेनॉल नो रिएक्शन, ये टेस्ट नहीं देगा, इसके साथ टेस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन यदि हमने इस तरह से कंपाउंड लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CH, ये OH, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है उस पर भी 1 हाइड्रोजन है, इसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों मतलब मिथाइल ग्रुप है, और दोनों पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यदि हम इसको रिएक्शन कराते हैं तब ये रिएक्शन कर जाएगा, और ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। इससे मिल जाएगा एक तो CH3 CH3COONA प्लस 5H2O 5NaI, तो यहाँ पर भी ये आयोडोफॉर्म मिल गया, येलो PPT होगा इसका आयोडोफॉर्म का। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का ये अल्कोहल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा।
टर्सरी एल्कोहल्स हैं। टर्सरी एल्कोहल में तो कोई भी जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है CH3CH3OH, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आयोडीन, और यदि आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये नो रिएक्शन, ये टेस्ट नहीं देते हैं, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो प्राइमरी देते हैं, लेकिन उनमें भी कैटेगरी है, अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और सेकेंडरी में भी वही है कि अल्फ़ा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। जैसे यदि आप इस तरह से यदि कंपाउंड ले रहे हैं, सेकेंडरी तो है CH3 CH2 CH3, ये OH, इसके तो अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं। यदि हम इसको रिएक्शन कराते हैं, आयोडोफॉर्म मतलब टेस्ट लगाते हैं, तो इस पर भी हमें क्या मिलेगा, नो रिएक्शन, ये टेस्ट नहीं देगा। तो इसकी कंडीशन वही है, CH3CH OH ग्रुप होना ज़रूरी है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो ये थे कुछ टेस्ट जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इनमें थोड़ा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और प्राइमरी में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेकेंडरी में भी कौन किस तरह का एल्कोहल है उसको आइडेंटिफाई इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह से हम एल्कोहल और फिनॉल को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल्स में जैसे हम कुछ टेस्ट के द्वारा यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एल्कोहल है कौन फिनॉल है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक तो सबसे फर्स्ट है लिटमस टेस्ट, इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये पूरा फिनॉल्स है, यहाँ फिनॉल्स करना है और यहाँ पर है एल्कोहल्स। तो लिटमस टेस्ट में फिनॉल्स को यदि आप रिएक्शन कराते हैं, देंगे ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ये ब्लू लिटमस को आप उसमें डिप करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एल्कोहल में नो इफेक्ट, उसमें कोई भी प्रकार के लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट। यदि हम दोनों को, फिनॉल को और एल्कोहल को फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्ट होकर के फिनॉल्स रिएक्ट होते हैं विद फेरिक क्लोराइड एंड गिव कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वायलेट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, डिफरेंट तरह के कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि एल्कोहल्स डू नॉट गिव कलर विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ये फेरिक क्लोराइड के साथ किसी भी प्रकार के कलर्ड कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड टेस्ट में ब्रोमीन वाटर टेस्ट से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो फिनॉल्स होते हैं दे रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एंड दिस हैज़ वाइट PPT कलर, ठीक है, वाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो वाइट PPT देते हैं। जबकि एल्कोहल्स डू नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर, यदि उनको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, जबकि फिनॉल्स वाइट प्रेसिपिटेट के साथ देता है रिएक्शन को। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम एल्कोहल और फिनॉल को डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिनॉल्स तो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ एंड फॉर्म्स कलर्ड एजोडाइस, एजो डाई बना लेते हैं, जनरली ऑरेंज डाई बना लेता है फिनॉल, जबकि ये किसी भी प्रकार की डाई नहीं बनाते हैं एल्कोहल। एल्कोहल डू नॉट फॉर्म एनी डाइस। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट। हम दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल्स रिएक्शन कर जाते हैं एंड दे फॉर्म सोडियम साल्ट, जबकि एल्कोहल्स नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम के साथ तो रिएक्शन करता है एल्कोहल, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एल्कोहल और फिनॉल को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेस्ट के आधार पर कि कौन एल्कोहल होगा कौन सा फिनॉल होगा, क्योंकि देखने में तो दोनों ही कलरलेस होते हैं, आपको दोनों लिक्विड जैसे लगेंगे कि पानी में कुछ डिज़ोल्व कर दिया होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इन टेस्ट के आधार पर ही बताया जा सकता है कौन एल्कोहल कौन सा फिनॉल है। तो ये थे डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के आधार पर कुछ टेस्ट। अभी देखिए इसके अलावा तो और भी मतलब इसमें क्वेश्चंस आते हैं। प्राइमरी एल्कोहल को सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी को टर्सरी में कन्वर्ट करना है, तो वही इंटर कन्वर्जेंस भी होते रहते हैं। उसके लिए हमें साइनाइड कभी घटाना पड़ता, साइनाइड को जोड़ देते हैं जिससे कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे डिफरेंट तरह के आप देखिए रिएक्शंस जो है उन्हीं के आधार पर इनको हम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।